कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए जानते हैं लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ क्यों होता है। धार्मिक आयोजनों का प्रारंभ सदा गणपति पूजा के साथ होता है। ये हिंदू धर्म की परंपरा है। हमारे यहाँ गणपति प्रथम पूज्य देव माने गए हैं। उन्हें विघ्नहर्ता का नाम मिला है। ये माना जाता है कि गणपति के स्मरण के साथ प्रारंभ किया गया हर काम निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। इस संबंध में कथा भी प्रचलित है कि कैसे गणपति ने भगवान शिव और मां पार्वती जी की परिक्रमा द्वारा उन्हें प्रसन्न कर प्रथम पूज्य देव का स्थान पाया था। लेकिन एक विचित्र संयोग ये मिलता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। यहां गणपति मां लक्ष्मी के पहले नहीं बल्कि उनके साथ एक आसन पर बिठाकर पूजे जाते हैं। सर्वविदित है कि मां लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है, पर दीपावली के पूजन में उनके साथ विराजने का अधिकार श्री गणेश जी को मिला है। सर्वविदित है कि समुद्र मंथन के समय अनेक अमूल्य संपत्तियों के साथ धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी जी का भी प्रकट हुआ था। ठीक उसी समय प्रभु विष्णु के साथ उनका विवाह भी संपन्न कराया गया था। इसका कारण यह था कि स्वयं देवी लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी का वरण किया था। इसके अलावा श्री विष्णु संसार के पालक भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से धन की व्यवस्था उनके हाथ में ही रहने से सबका पालन पोषण सुचारू रूप से चल सकता है। देवी लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल थीं। यहां तक तो सब काम व्यवस्थित रूप से चल रहा था, लेकिन देवी लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल थीं। वे किसी के वश में नहीं थी। वे सरल हृदय थी और माननी भी। जो भी उनका स्मरण और तप करता, वे बिना सोचे विचारे उस पर कृपालु हो जाती। वो जिससे रुष्ट हो जाती, उसे बिना कारण जाने दरिद्र बना देती। तब उनकी कृपा से जो अयोग्य प्रचुर धन पा लेता, वो अहंकारी हो जाता और दूसरों पर अत्याचार करने लगता था। श्री लक्ष्मी जी के इस चंचल स्वभाव से सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी और आसुरी शक्तियां उन्हें प्रसन्न कर बलशाली बनने लगीं। तब देवत्रीय अर्थात शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला। तब बुद्धि के देवता गणपति को देवी लक्ष्मी का सखा बनाया गया। मां लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री बनी रहीं। इस व्यवस्था के बाद देवी लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री बनी रहीं, पर उनके धन देने की निर्णय बुद्धि गणपति जी के अधीन हो गई। इस व्यवस्था के बाद देवी लक्ष्मी जी के चंचल स्वभाववश के लिए निर्णय नियंत्रित होकर विवेक सम्मत हो गए। इस व्यवस्था से संसार को यह संदेश भी मिला कि धन महाशक्ति है, लेकिन विवेक के बिना यदि उसका उपयोग किया जाए तो वो सर्जनात्मक न होकर मारक हो सकता है। धन मंगल कारक भी हो सकता है और अमंगल कारक भी। धन अपार शक्ति प्रदान करता है, लेकिन उसका स्वरूप उसके उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है। इस तरह धन और विवेक के संतुलन ने देवी लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा एक साथ एक ही दिन करने की परंपरा स्थापित की। लक्ष्मी जी की कहानी। पहली कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वो हर रोज पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकलकर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने पर घर संभाल कर जाइयो।
जब वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल, दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीमकर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी कल तेरे घर जीवने आऊंगी। उसने कहा आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीमकर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाली दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई तथा वो नौलखा हार डाल गई। बाद में वो हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे बाप बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे? पड़ोसन क्या सोचेंगे? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना, और वो चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना।